Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, we will solve question number 3rd, exercise 13.2, chapter 13, surface areas and volumes, class 10th mathematics. The question is, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर शुगर सिरप है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. जितना भी गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा उसका 30% उसके अंदर शुगर सिरप है. फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर. सी फिगर में दिया गया. हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, कि 45 गुलाब जामुन्स के अंदर कितना शुगर सिरप होगा. और गुलाब जामुन की जो शेप है वो सिलेंडर है, लाइक ए सिलेंडर है, और उसके जो एंड हैं वो हेमिस्फेरिकल हैं, 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं. और जो गुलाब जामुन की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और उसका जो डायामीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है. तो इसकी फिगर को पहले समझते हैं. इसकी फिगर क्या है? यहाँ पे ये गुलाब जामुन जो सिलेंड्रिकल शेप में है और इसके जो एंड्स हैं वो हेमिस्फेरिकल हैं, जो सिलेंड्रिकल शेप में, और इसके जो एंड्स हैं वो हेमिस्फेरिकल शेप में है. दोनों एंड्स हेमिस्फेरिकल शेप में हैं. अब जो गुलाब जामुन की लेंथ है, टोटल लेंथ जो है वो कितनी है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर है. ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर. और जो डायामीटर है गुलाब जामुन का वो है 2.8 सेंटीमीटर. जहाँ जो गुलाब जामुन का डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर है. तो अगर ये 2.8 सेंटीमीटर है तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट होगा उसकी लेंथ कितनी होगी? यहाँ से मैं बताता हूँ कि आपको सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ कितनी होगी. क्योंकि जो इसका डायामीटर है 2.8 है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? 1.4. तो जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, हेमिस्फेरिकल पार्ट की भी जो डायामीटर होगा वो 2.8 ही होगा. इसलिए इसका रेडियस कितना हो जाएगा जी? 1.4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1.4 और ये भी 1.4. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है, यहाँ सिलेंड्रिकल पार्ट जो है इसकी लेंथ कितनी होगी? सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 में से 1.4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कि दोनों तरफ से 1.4 जो रेडियस हेमिस्फेरिकल के हैं. तो हमारे पास आ जाएगा जो 2.8 और 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर जो है वो इसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ आ जाएगी. अब हमें क्या फाइंड करना है? इसका पहले गुलाब जामुन का एक का वॉल्यूम फाइंड करना है. तो एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम प्लस 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट्स के जो वॉल्यूम होगा. हेमिस्फेरिकल पार्ट्स जहाँ पे 2 हैं, इन दोनों का वॉल्यूम प्लस करेंगे सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम, वो आ जाएगा हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम. और हमारे पास कितने गुलाब जामुन हैं? 45. तो जो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा उसको करेंगे 45 से मल्टीप्लाई. तो जो टोटल वॉल्यूम बनेगा 45 गुलाब जामुन का, उसका हम निकालेंगे 30%. तो जो 30% आएगा वो होगी शुगर सिर्फ इसके अंदर 45 गुलाब जामुन के अंदर. तो करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट. अब हमें जो डायामीटर दिया गया है, डायामीटर ऑफ, जो दोनों का डायमीटर हो जाएगा, सिलेंड्रिकल पार्ट का भी और हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी. डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर. देयरफॉर जो रेडियस होगा इसका, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसको आर से डिनोट कर लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर. क्योंकि 2.8 का हाफ करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर. अब जो डायमीटर होगा हेमिस्फेरिकल पार्ट का वो भी 2.8 होगा. इसलिए इसका जो रेडियस होगा हेमिस्फेरिकल पार्ट का वो हो जाएगा 1.4. देयरफॉर
radius of each hemispherical part is equal to r और ये भी 1.4 सेंटीमीटर होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो लेंथ होगी सिलेंड्रिकल पार्ट की, वो क्या होगी, टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन माइनस 1.4 माइनस 1.4। तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ होगी वो होगी टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, टोटल लेंथ माइनस 1.4 जो सेंटीमीटर में। तो टोटल लेंथ हमारे पास 5 माइनस करेंगे 1.4 माइनस 1.4 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगी हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन इज इक्वल टू, जो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट का फार्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, और इसको 2 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट हैं, प्लस जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई 2 को 2 से, तो 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, इनटू क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर कॉमन करने से, क्योंकि जहाँ से थोड़ा इजी बनाते हैं हम पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, इधर से पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 आर प्लस एच। पाई आर स्क्वायर कॉमन करने के बाद हमारे पास रह गया 4, पाई आर स्क्वायर कॉमन किया तो इनटू में क्या आ गया 4/3 आर प्लस एच। अब हम इसकी वैल्यू डालेंगे पाई आर स्क्वायर की 4/3 आर प्लस एच की, आ जाएगा हमारे पास 4/3, जहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो हमने कॉमन किया था पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आ गई 22.7, और जो आर है, आर हमारे पास कितना है, जो रेडियस था वो है 1.4 का स्क्वायर करेंगे इंटू 1 इंटू में 4/3 आर, फिर आर की वैल्यू डालेंगे 1.4 प्लस एच जो सिलेंड्रिकल पार्ट की हमने निकाली 2.2 सेंटीमीटर क्यूब। हमने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि हमने पाई आर स्क्वायर को कॉमन किया हुआ था, पाई आर स्क्वायर को कॉमन किया हुआ है, और इनटू में क्या था 4/3 आर प्लस एच, तो 4/3 इंटू आर की वैल्यू, आर रेडियस जो है वो 1.4 है, प्लस एच जो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ है वो है 2.2। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 22/7 इंटू 1.4 को हम 14/10 इंटू 14/10 करेंगे, इंटू यहाँ पे हम इसको 4 को 1.4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 5.6 डिवाइड में 3 प्लस 2.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो आ जाएगा 44, 22 को 2 से करेंगे 44, और 44 को करेंगे मल्टीप्लाई 14 से, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो आ जाएगा हमारे पास 616, और डिवाइड में आ गया 100 इंटू, यहाँ पे इसका क्या करेंगे हम एलसीएम कर लेंगे, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, और इसको 3 से 2.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1, तो एलसीएम आ गया 3, तो आ जाएगा इसका 5.6 प्लस 2.2 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 6.6 सेंटीमीटर क्यूब।
अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पे 616 डिवाइड में 100 इंटू 5.6 प्लस करेंगे 6.6 तो आ जाएगा हमारे पास 12.2 और डिवाइड में कितना आ गया 3 सेंटीमीटर क्यूब। जो आ गया हमारे पास एक का वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन का। तो हमारे पास कितने गुलाब जामुन हैं 45। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, 45 गुलाब जामुन्स, क्योंकि 45 गुलाब जामुन्स है तो 45 का निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 45 इंटू 616 डिवाइडेड में 100 इंटू 12.2 और डिवाइडेड में 3, क्योंकि जो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, जो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम जो हमने निकाला हुआ है इसको 45 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब इसको हम क्या कर सकते हैं 3 × 3 और 3 15 × 45 कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 की मल्टीप्लाई करते हैं 616 से और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12.2 के साथ। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 616 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12.2 के साथ तो आएगा 11728 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। जो आ जाएगा 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा। तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको 100 से डिवाइड कर लिया। तो जहाँ पे 2 जीरो है इधर से 2 जीरो छोड़ देंगे, 2 डिजिट छोड़ेंगे 1 और 2 तो आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ तक हमारे पास आ गया जब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अगर जो अब हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ शुगर सिरप है वो है 30%, तो वॉल्यूम ऑफ जो सिरप होगा, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज़ इक्वल टू 30% हमें निकालना है। 30% ऑफ ये हमारे पास जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया हुआ है 45 का, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका परसेंट हम करेंगे 30 डिवाइड में परसेंटेज का होता है 100, डिनोमिनेटर में लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, मल्टीप्लाइड बाई 1127.28। यहाँ से आप 0 और 0 कैंसिल कर सकते हो। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 11, हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1127.28 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी जो 3381.8, जो इसकी मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास जो 3381.84 और डिवाइड में कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको 10 से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे जो डेसिमल होगा ये 0 है यहाँ पे, और ये डेसिमल क्या होगा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 338.184, 338.184 और इसका हमें अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम निकालना है, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा इसका 338 सेंटीमीटर क्यूब। हैंस वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। इसके साथ क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली में फाइंड करना था तो 338 मीन 338 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सलूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।